बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सईदी चैनल के नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम की नेक हाजतों को पाए तकमील तक पहुँचाए। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप हज़रात के लिए एक बहुत ही मुजरब और कमाल का वजीफ़ा लेकर आया हूँ। इस वजीफ़े की बेशुमार बरक़ात नसीब होंगी और ये वजीफ़ा 12 रबीउल अव्वल की शब के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं, ये माह मुबारक बड़ी बरकतों और रिफ़ातों वाला मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई। दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम के इस मुबारक विलादत के महीने में आप जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे और जो भी वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। और इसी तरह आप हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाएं। आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पर कुछ भी खर्च करें, सदका व खैरात करें तो उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फ़रमाएगा और आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको नवाजेगा। प्यारे नाज़रीन, ये मुख्तसर सा अमल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 12 रबीउल अव्वल की शब को न कर सकें, अफजल तो यही शब है, अगर आप इस शब को न कर सकें तो बाद में अगर आपको ये वीडियो मिलती है या आप बाद में इस वीडियो को देखते हैं तो आप 12 रबीउल अव्वल की किसी रात को भी इसको कर सकते हैं। तो ये बड़ा बरकत महीना है, आका अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना है। इस महीने में जो भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। नाज़रीन, ये जो मैं आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, इस वजीफ़े से आपके रोज़ी रोज़गार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपनाह इजाफ़ा फ़रमाएगा। न सिर्फ़ आपके रोज़ी रोज़गार में बेपनाह इजाफ़ा होगा बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके शोबे के एतबार से सुरखरू फ़रमाएगा। अगर आप टीचिंग करते हैं और ये वजीफ़ा कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तो रोज़ी रोज़गार में ज़्यादती अता फ़रमाएगा, आपके रोज़ी रोज़गार में बरकतें तो ज़रूर नसीब होंगी और उसके साथ साथ आपको आपके उसी शोबे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फ़रमाएगा। इसी तरह कुछ दोस्त जो बिज़नेस से वाबस्ता हैं, जो बिज़नेस करते हैं, अगर वो इस वजीफ़े को इस 12 रबीउल अव्वल की शब को कर लेते हैं या उसके अलावा उनको वक्त मिलता है उसके अलावा कर लेते हैं तो न सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरक़ात उसे उसके अच्छे कारोबार की सूरत में ना अता फ़रमाएगा बल्कि उसको उसी से मज़ीद इज़्ज़त अता फ़रमाएगा, मज़ीद उसको सुरखरू फ़रमाएगा, मज़ीद उसको कामयाबी से हमकिनार फ़रमाएगा। इसी तरह आपका कोई भी नेक मकसद है, आप उसके हवाले से करना चाहते हैं, आपको रोज़ी रोज़गार भी मिलेगा, आपको अच्छी नौकरी भी मिलेगी, आपको माल और दौलत भी मिलेगी, पूरा साल आप परेशानियों से, गमों से, दुखों से महफूज रहेंगे और उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके शोबे में आपको कामयाबी अता फ़रमाएगा। तो दोस्तों, इसको करना किस तरह से है? अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है आपने। रात का वक्त इसका है और अगर रात में न कर सकें तो फज्र के बाद भी आप इसको कर सकते हैं। पहले तो अफजल रात 12 रबीउल अव्वल की शब की रात है और अगर उस शब को न कर सकें तो आप सुबह को अगले दिन फज्र की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। अगर उस वक्त न कर सकें तो फिर आप किसी और शब में भी कर सकते हैं। और पढ़ना क्या है? अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद आपने 111 मरतबा ये अल्फाज पढ़ने हैं। फिर उसके बाद अपने मकसद के लिए दुआ करनी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आका अलैहिस्सलाम के माह मिलाद के सदक़े और आका अलैहिस्सलाम के सदक़े से आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आका अलैहिस्सलाम के मिलाद वाले महीने का सदका देकर आका अलैहिस्सलाम का सदका मांगना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े से
आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। दोस्तों वो पढ़ना क्या है, 111 मरतबा आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। इसको दोस्तों 111 मरतबा पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, इनायतें आपको ज़रूर नसीब होंगी। ये था दोस्तों आज का मुख्तसर सा वजीफ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। चलें मिलते हैं एक नए वजीफ़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।